इस लास्ट में अपन कवर करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का लास्ट पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज पेनिस। तो ये जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है पेनिस। पेनिस इज द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। देखिए अपन ने कवर किया था रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो टाइप से है, एक तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस को प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसलिए कहा, वो ऑर्गन, दोज ऑर्गन विच कैन प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सेल लाइक स्पर्म, बट रिमेनिंग अदर, जिसमें ग्लैंड्स आ गया, डक्ट आ गया, ऑल आर द सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसी सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पेनिस। तो पेनिस इज द फर्स्ट सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ में इसका जो फंक्शन, ये एक्चुअल में क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है। पेनिस इज द मस्कुलर ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसका जो फंक्शन है वो देखिए क्या है। फर्स्ट द सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेकेंड वन मस्कुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अभी अपन डिटेल बात करेंगे। इसमें दो टाइप की मसल्स पाई जाती हैं, टू टाइप ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट। टू टाइप ऑफ मसल, इसमें अपन अभी डिटेल बात करेंगे। वन इज द कॉर्पस। देखिए कॉर्पस वर्ड दोनों के साथ है, और एक कॉर्पस वर्ड अपन ने कहा और यूज किया है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का फर्स्ट पार्ट कैपुट, सेकंड पार्ट कॉर्पस बॉडी। तो यहाँ पर एक्चुअल में कॉर्पस बॉडी, कॉर्पस कैवर्नोसा ये मसल है। दूसरी है कॉर्पस स्पोंजियोसम, सेकंड मसल कॉर्पस स्पोंजियोसम। कॉर्पस कैवर्नोसा ये एक्चुअल में ये 2 होती है, इनका नंबर 2 होता है। कॉर्पस स्पोंजियोसा 1 होती है। तो अब आप देखिए टाइप 2 है, 2 टाइप की है, नंबर 1 नंबर 2 टाइप, बट नंबर इनका 3 है, कंफ्यूजन। कॉर्पस स्पोंजियोसम सिंगल है और ये बनाती है ग्लांस पेनिस। ये क्वेश्चन याद है। ग्लांस पेनिस किस मसल के थ्रू बनाता है? कॉर्पस स्पोंजियोसा। पेनिस का एंटीरियर डायलेटेड पार्ट इज कॉल्ड ग्लांस। तो ग्लांस बनाने वाली मसल कॉर्पस स्पोंजियोसा। दूसरा, इस कॉर्पस स्पोंजियोसा जो मसल होती है, इस मसल को अपन यूरिथ्रल मसल भी नाम देते हैं। वाई? इसका नाम यूरिथ्रल मसल का नाम दिया। अभी अपन ने पढ़ा था यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में एक नाम आया था प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो वो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के बाद में फिर मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस के बाद में पेनाइल यूरेथ्रा, मींस यूरिथ्रल मसल। ये वो मसल है जिसमें अंतर कौन सा यूरेथ्रा पास होगा? पेनाइल। तो यूरेथ्रा पास आउट थ्रू द कॉर्पस स्पोंजियोसम। तो कॉर्पस स्पोंजियोसम सिंगल 1 मसल होती है। इसका एंटीरियर पार्ट डायलेट होकर ग्लांस पेनिस बनाता है। इसी से होके क्या पास आउट होता है? यूरेथ्रा। बट कॉर्पस कैवर्नोसा 2 होती है। ये तो मसल ऑफ द पेनिस हो गया। सेकंड में अपन देखते हैं इस पेनिस के कितने पार्ट। ये नियर अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। अब इस पार्ट में देखें तो एक्चुअली इसके 3 पार्ट हैं। वन इज द रूट ऑफ द पेनिस, सेकंड वन शाफ्ट, ये लॉन्ग पार्ट, थर्ड वन इज द ग्लांस। मींस पेनिस के 3 पार्ट हैं। अब इन पार्ट के साथ साथ में ये जो पेनिस है, पेनिस का बेसिकली फंक्शन क्या है?
इरेक्शन और इरेक्ट होकर के फीमेल बॉडी में सीमन को रिलीज करना, फीमेल बॉडी में सीमन को रिलीज करना। तो फंक्शन ऑफ द पेनिस इज द हेल्प इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है और सीमन को रिलीज करेगा। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं अपन कि ये जो पेनिस है इसकी हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी ऑफ द पेनिस में देखें तो यहाँ पर अपन पेनिस और उसका कट सेक्शन देखते हैं, पेनिस एंड इट्स कट सेक्शन। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पेनिस। इस पेनिस का एंटीरियर मोस्ट पार्ट इज डायलेटेड, इज कॉल्ड ग्लैंड्स। This is the root part of the penis. रूट पार्ट में जो मसल होती है, रूट पार्ट में जो मसल होती है पेनिस में, these muscles are called crura. इन मसल्स को क्या नाम देते हैं? क्रूरा। और इस पेनिस के अंदर जो यूरेथ्रा होगा, this urethra is called penile urethra. And penile urethra open at the glans, anterior tip of the glans, and this opening is called urethral opening. urethra open हो रहा है यहाँ पर, और इस urethral opening से क्या रिलीज होगा? sperm means semen plus urine. Semen plus urine both are released. So urethra, male urethra is the common part of the reproductive system and excretory system. And अब इसके अंदर क्या होता है? दो टाइप की मसल है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये मान लो ये मसल, जो दो मसल हो, ये टू मसल कौन कौन सी हैं जल्दी से बताइए? टू मसल, कॉर्पस कैवर्नोसा, दिस वन एंड दिस वन, दिस इज द कॉर्पस कैवर्नोसा, कॉर्पस कैवर्नोसा मसल 2। अब ये एंटीरियर पार्ट तक नहीं आता। दूसरी जो मसल है ये मसल एक्चुअल में पूरी सिंगल मसल है। फॉर एग्जांपल यहां समझ सकते हैं, ये पूरा एक सिंगल मसल है, और ये मसल यहां से यहां तक एंटीरियरली आप देख पा रहे हैं। ये एंटीरियर पार्ट ऑफ दिस मसल बिकम डायरेक्ट। इस मसल का एंटीरियर पार्ट डायरेक्ट हो गया, और ये डायरेक्ट होकर के बनाता है ग्लैंड्स। तो देखिए ये सिंगल मसल को क्या नाम दिया था? कॉर्पस स्पॉन्डियोसम। दिस मसल सिंगल मसल है। इसी मसल का एंटीरियर पार्ट डायरेक्ट होकर क्या बनाता है? ग्लैंड्स पेनिस। दिस इज द ग्लैंड्स ऑफ मसल, ग्लैंड्स ऑफ द पेनिस। इस ग्लैंड्स को कवर करने वाली जो स्किन है, ये स्किन एक्चुअल में रेट्रैक्टाइल है। दिस स्किन इज कॉल्ड प्रीफ्यूज और फॉर स्किन। इसको नेम क्या करते हैं? प्रीफ्यूज और फॉर स्किन। दिस इज द रेट्रैक्टाइल, इट कैन बी एक्सपोज आउट। अब ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज द रूट, सेकंड वन ये लॉन्ग पार्ट, दिस इज द शाफ्ट ऑफ पेनिस, एंड थर्ड पार्ट इज द ग्लैंड्स। वन इज द रूट, सेकंड इज द शाफ्ट, थर्ड इज द ग्लैंड्स। और ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, इस मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में देखें तो यहाँ पर 2 पेयर्ड ग्लैंड है। ये पेयर्ड ग्लैंड प्रेजेंट इन द
द मेम्ब्रेनस बट ओपन इनटू पेनाइल ट्रैक्ट, और इससे ऊपर चले जाए तो प्रोस्टेट एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो ये जो यूरेथ्रा है, इस यूरेथ्रा से होकर के क्या आएगा इसमें, यूरिन। तो बेसिकली इट प्रोवाइड पैसेज टू द यूरिन बट आल्सो प्रोवाइड पैसेज टू द सीमेन। एंड अब इस का अपन देखते हैं ट्रांसफर सेक्शन पेनिस का। तो ट्रांसफर सेक्शन में देखिए ये थर्ड सेक्शन ऑफ द पेनिस, एंड इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ द मसल 3 बट टाइप 2 में देखिए कौन सा, ये जो मसल है सिंगल मसल, बताओ ये सिंगल मसल कौन सी है, और इसमें ये रिमेनिंग 2 मसल, ये 2 मसल, these are the 2 मसल, एंड 2 मसल, बताइए इनका नाम क्या होना चाहिए। तो 2 मसल है कॉर्पस, कॉर्पस, कॉर्पस कैवर्नोसम, सिंगल मसल कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। अब कॉर्पस स्पॉन्जियोसम को मैंने क्या नेम दिया था, यूरेथ्रल मसल। व्हाई, क्योंकि इसके अंदर ये क्या है, यूरेथ्रा, दिस इज द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, और इस यूरेथ्रा की ओपनिंग ग्लास पेनिस पर ओपन हो गई, एंड दिस इज द स्किन, और इसके अंदर ये एक्चुअल में पेनिस एक इरेक्टाइल ऑर्गन है। तो ये इसका है कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर आर्टरी, वेन्स एंड नर्व्स पाई जाती हैं, आर्टरी, वेन्स एंड नर्व्स। अब क्या होता है कि ये जो ट्रांसफर सेक्शन है पेनिस, जिसके थ्रू अपन को इसके अंदर की मसल का पता लगता है। अब इस पेनिस का जो इरेक्शन है, इरेक्शन ऑफ पेनिस, दिस इज द वास्कुलर फिनोमिना। व्हाट डू यू नो वास्कुलर फिनोमिना? वास्कुलर फिनोमिना मीन्स इरेक्शन ऑफ पेनिस इज द ब्लड वेसल से रिलेटेड पार्ट। इसमें क्या होता है कि इट इज कंट्रोल्ड, इरेक्शन ऑफ पेनिस इज कंट्रोल्ड बाय द एएनएस। एएनएस में अपन आगे 2 पार्ट पढ़ेंगे, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो ये जो इरेक्शन ऑफ पेनिस है, दिस इज पैरासिम्पैथेटिक प्रोसेस। पैरासिम्पैथेटिक प्रोसेस में क्या होगा, इन दिस प्रोसेस पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट होता है तो क्या करता है, ये जो मसल है, मसल, इस प्रोसेस में मसल तो हो जाती है रिलैक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, ड्यूरिंग इरेक्शन क्या होगा, पेनिस लार्ज हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो पेनिस लार्ज हुआ, हार्ड हुआ, देखिए इरेक्शन में क्या हो रहा है, पेनिस का साइज इंक्रीज हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ऐसा क्यों? हार्डनेस इज ड्यू टू टर्जिडिटी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू तो ये है। अब इसकी टर्जिडिटी कैसे होगी, तो ड्यूरिंग जो एएनएस है, एएनएस का कौन सा पार्ट, पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक मसल को रिलैक्स करेगा, बट ब्लड वेसल डायलेट, इसमें ब्लड वेसल का क्या हो रहा है, डायलेशन। तो देखिए ये ब्लड वेसल डायलेट होगी, डायलेट होने से ब्लड डिफ्यूज होगा, ब्लड डिफ्यूज होकर किस में फिल होगा, किस में भरेगा, कनेक्टिव टिश्यू में, और कनेक्टिव टिश्यू क्या हो जाएगा, इसका टर्जिड। तो टर्जिडिटी ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इज ड्यू टू वासोडाइलेशन, ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगी, फूल जाएगी। अब वासोडाइलेशन से इसके टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू तो टर्जिड हो गया, जिससे इसका साइज लार्ज हो गया और हार्ड हो गया। बट मसल क्या होती है, रिलैक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मसल रिलैक्स होने से क्या होगा कि यूरेथ्रा कोलैप्स नहीं हो पाएगा और स्पर्म रिलीज होगा। तो इरेक्शन ऑफ पेनिस इज द वास्कुलर फिनोमेना। इसमें ब्लड वेसल क्या होती है, डायलेट, मसल क्या होती है, रिलैक्स, और ये कंट्रोल किसके थ्रू होता है, एएनएस। एएनएस में किसके थ्रू, पैरासिम्पैथेटिक। इज इट क्लियर?
This is the penis and its erection. Now we come on the last topic of the male reproductive system, semen or spermatic fluid or seminal plasma. Semen or seminal plasma or spermatic fluid. सीमन, प्लाज्मा और स्पर्मेटिक फ्लूइड, ये एक्चुअली होता है सीमन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस सीक्रीशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। ऑफकोर्स सीमन में क्या क्या इंक्लूडेड है? स्पर्म एंड सीक्रेशन ऑफ द ग्लैंड्स। स्पर्म के बारे में अपन देखें तो सबसे पहले देखते हैं स्पर्म का नंबर क्या होगा। इसमें नंबर ऑफ स्पर्म नियर अबाउट 20 to 120 मिलियन पर एमएल, 20 to 120 मिलियन पर एमएल, बट ये पर एमएल। और सीमन जो होता है, इस सीमन का टोटल अमाउंट है, ये अमाउंट होता है अमाउंट इज इक्वल टू 3 to 4 ml पर इजैकुलेशन। एक बार के इस खलन में, एक बार के इजैकुलेशन में कितना आ रहा है? 3 से 4 ml। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्पर्म, total number of sperm near about 200 to 300 million। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया है। टोटल नंबर ऑफ द स्पर्म इन सीमन 200 से 300 मिलियन होगा। पर एमएल कितना होगा? 20 to 120 मिलियन। और एक बार में कितना रिलीज होगा? 3 to 4 ml। ये बेसिकली क्या है? अब आप देखिए इस 200 to 300 मिलियन स्पर्म में अबाउट 60%, ये भी आपकी एनसीईआरटी का पार्ट, एंड रिमेनिंग 40%, 60% स्पर्म आर नॉर्मल एंड 40% स्पर्म आर विगरस मोटाइल। विगरस मोटाइल का मतलब एक्टिवली मोटाइल होता है। एक्टिवली मोटाइल स्पर्म मतलब ज्यादा सक्रिय स्पर्म कितने? 40%, और रिमेनिंग नॉर्मल स्पर्म 60% होते हैं 200 to 300 मिलियन स्पर्म। ये तो स्पर्म, और इस स्पर्म की जो मोटिलिटी, रेट ऑफ मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, ये होती है नियर अबाउट 3 to 4 mm पर मिनट। एक मिनट में स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो 3 to 4 mm होती है। और इस मोटिलिटी का जो टाइप है, मोटिलिटी किस टाइप की होती है? ये होती है स्लिपरी जिगजैग कह सकते हैं। जिगजैग मोशन में ये मूवमेंट करेगा। देखा होगा आपने, टेल के थ्रू मूव करता है। आगे डिटेल अपन स्टडी करेंगे। तो स्पर्म का जो कॉम्पोजिशन है सीमन के साथ, वो सामने आ गया। दूसरा, अब इसमें सीक्रेशन कौन सी ग्लैंड का है? देखिए, वन इज द एपिडिडाइमिस, सेकंड वन इज द सेमिनल वेसाइकल। ये कितना परसेंट रहता है सेमिनल वेसाइकल का सीक्रेशन? नियर अबाउट 60 to 70%। प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रेशन सीमन को क्या देता है? क्लॉट। ये क्लॉटिंग के लिए जरूरी है, और क्लॉटिंग से क्या फायदा होगा? स्पर्म की मोटिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। बाद में स्पर्म को लिक्विफाई किसने किया? क्लॉट को डिसॉल्व भी किसने किया? फाइब्रिनोलाइसिस। थर्ड, ये सीमन रिलीज किससे होगा? थ्रू द यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा के अंदर मीडियम कैसा था? एसिडिक, pH 60 यूरिन की वजह से।
उस पीएच को न्यूट्रलाइज करेगा एसिडिटी को काउपास ग्लैंड, ये काउपास ग्लैंड है, तो काउपास ग्लैंड का सीक्रेशन भी प्रेजेंट है इसमें। अब क्या होता है कि जो पेनिस था, पेनिस की जो प्रीफ्यूज है, उस प्रीफ्यूज पर टायसन्स ग्लैंड पाई जाती है। क्या नाम दिया गया? टायसन्स ग्लैंड। इनको एक नाम और देते हैं, प्रीफ्यूज पे होने से प्रीप्यूटियल ग्लैंड। और इनसे जो सीक्रेशन राइट निकलता है उसको स्मैग्मा कहते हैं। क्या नाम दिया गया? स्मैग्मा। ये एक्चुअल में ग्लास पेनिस और प्रीफ्यूज के बीच में लुब्रिकेशन प्रोड्यूस करता है। तो ये जो सीक्रेशन है वो सीक्रेशन मिलकर पूरा क्या बनाता है? सीमन। अब इस सीमन में इससे रिलेटेड क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं? डिसऑर्डर में एंजियोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, एथिनोस्पर्मिया। नंबर 1 एंजियोस्पर्मिया, ओलिगो, एथिनो, एस्पर्मिया। ये देखिए क्या होता है, ये 4 रिलेटेड टर्म देखिए सीमन से। एंजियोस्पर्मिया, एंजियोस्पर्मिया का मतलब है नंबर ऑफ स्पर्म डिक्रीज। टोटल नंबर ऑफ स्पर्म कितना है? देखिए एंजियोस्पर्मिया और ओलिगो में एक्चुअल में ओलिगो की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ स्पर्म डिक्रीजेस देन नॉर्मल नंबर 20 मिलियन पर ml होना चाहिए। 20 मिलियन पर ml से नंबर ऑफ स्पर्म कम हो जाए सीमन में, दिस इज कॉल्ड ओलिगो। तो ऐसे में पेशेंट अनेबल टू फर्टिलाइजेशन। एथिनो में क्या होता है? स्पर्म की जो मोटिलिटी है, ये मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती है। मोटिलिटी नॉर्मल कितनी थी? 3 to 4 mm पर मिनट, इससे कम हो जाए, दिस इज कॉल्ड एथिनोस्पर्मिया। ऐसे में भी पेशेंट स्टेराइल हो जाता है क्योंकि स्पर्म की मोटिलिटी उतनी नहीं। एस्पर्मिया, इस एस्पर्मिया में क्या होता है? एस्पर्मिया में स्पर्म आर कंप्लीटली एब्सेंट इन द सीमन। सीमन में स्पर्म एब्सेंट कब हो सकता है? ये एक्चुअल में होता है इन वीडियो ऑपरेशन। वीडियो ऑपरेशन में अपन ने कहा था वासेक्टोमी में वास रेफरेंस को कट कर दिया तो सीमन तो आएगा बट उसमें स्पर्म नहीं होगा। ऐसे में भी पेशेंट फर्टाइल होगा क्योंकि उसमें स्पर्म पेशेंट तो फर्टाइल होगा, मींस उसमें टेस्टिस में स्पर्म तो प्रोड्यूस हो रहा होगा बट वो सीमन में नहीं होगा। तो ऐसे में क्या केस होगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा बट पेशेंट कैन प्रोड्यूस स्पर्म तो प्रोड्यूस कर रहा है बट वो सीमन में एब्सेंट है, दिस इज कॉल्ड एस्पर्म। And in एंजियोस्पर्मिया एंड एस्पर्मिया में क्या डिफरेंस है? इन एंजियोस्पर्मिया ये एंजियोस्पर्मिया कब हो जाता है? जब पेशेंट का वीटी हो चुका। वीटी मींस वास रेफरेंस को कट कर दिया। तो ऐसे में स्पर्म का प्रोडक्शन तो होगा पर वो सीमन में एब्सेंट होगा, दिस इज द एंजियोस्पर्मिया। तो एंजियोस्पर्मिया में क्या होगा? सीमन प्रेजेंट बट स्पर्म एब्सेंट ड्यू टू वीटी ऑपरेशन। In oligospermia, in aspermia, semen absent, मतलब इसमें सीमन एब्सेंट होगा और ये कब होगा? आफ्टर कैस्ट्रेशन। ये कैस्ट्रेशन क्या है? कैस्ट्रेशन में क्या करते हैं? जो टेस्टिस होता है कैटल में बेसिकली करते हैं। कैटल्स में टेस्टिस को क्रश कर दिया था, कुचल दिया, तो कुचलने से सीमन एब्सेंट हो गया, सीमन नहीं निकल रहा। तो सीमन का एब्सेंट होना एस्पर्मिया इन कैस्ट्रेशन, एंजियोस्पर्मिया
semen present but sperm absent in VT operation. Oligospermia, number of sperm decrease. Actinospermia, motility of sperm decrease. These are the terms related with the semen.